तो अब हमें बताएंगे ये भैया हनुमान डांडी के बारे में। जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण। हम अभी आए हैं हनुमान जी और उनके पुत्र मकर ध्वज के मंदिर। हनुमान जी वैसे तो बाल ब्रह्मचारी थे, फिर भी उनका पुत्र है। वो वाला स्टोरी आपको सुनाता हूँ। तो एक मछली थी जिसका नाम था मगरी, और वो रोज सुबह सूर्यदेव की प्रार्थना करती थी। तो एक दिन सूर्यदेव उनको प्रसन्न हुए और बोला कि मांगो तुमको क्या चाहिए। तो उस टाइम हनुमान जी लंका का दहन करके समुद्र के ऊपर से पसार हो रहे थे। तो मछली ने देखा तो सूर्यदेव से बोला मुझे उनके जैसा ही बलवान पुत्र चाहिए। तो सूर्यदेव ने बोल दिया तथास्तु, आपको मिल जाएगा। बाद में हनुमान जी तो लंका का दहन करके आ रहे थे, उनको हो रहा था पसीना। उनके पसीने की बूंदें गिरी समुद्र में और वो जो मछली थी ना उसके पेट में चली गई। बाद में उस मछली को पाताल लोक के फिशिंग करने वाले होते हैं, मछली पकड़ने वाले, वो पकड़ के ले गए। बाद में उनकी जो भी जगह थी वहाँ रखा। तो हनुमान जी का पसीना उनके पेट में गया था और सूर्यदेव ने वरदान दिया था, इसलिए हनुमान जी के पसीने का उनको पुत्र हुआ। मछली का नाम था मगरी, इसलिए उनके पुत्र का नाम हुआ मकर ध्वज। बाद में जो वो मछली थी वो असलियत में मछली नहीं थी, वो इंद्रलोक की कन्या थी, बट इंद्र ने उसे श्राप दिया था, इसलिए वो मछली बन गई। और उसको बोला गया था कि जब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी और फिर से कन्या बन जाओगी। तो फिर हनुमान जी के पसीने का उनको पुत्र हुआ तो श्राप से मुक्त हो गई और फिर से कन्या बन गई और इंद्रलोक में चली गई। बाद में जिन्होंने मछली को पकड़ा था उन्होंने आके देखा तो मछली तो थी नहीं, एक छोटा सा बच्चा था। सोचा भगवान की भेंट है करके रख लिया। वो बच्चा 5 दिन में 5 साल जितना बड़ा होता था, क्योंकि हनुमान जी का पुत्र जो था शक्तिशाली भी था, बलवान भी था। उसको पाताल लोक का द्वारपाल बनाया। फिर कुछ साल बाद राम लक्ष्मण को कैद कर लिया पाताल लोक में अहिरावण और बहिरावण ने। कुछ साल बाद पाताल लोक में अहिरावण और बहिरावण ने। तो हनुमान जी गए ढूंढते छुड़ाने। तो पाताल लोक के द्वार पे पहुंचे तो मकर ध्वज जी खड़े थे। हनुमान जी बोले मैं अंदर जाऊंगा, मकर ध्वज जी बोले मैं नहीं जाने दूंगा। दोनों की हो गई लड़ाई, क्योंकि हनुमान जी को तो पता ही नहीं था मेरा कोई पुत्र है। मकर ध्वज जी को पता था कि मेरे पिताश्री हनुमान जी हैं, बट देखने में कैसे पता नहीं था। दोनों की हो गई लड़ाई पूरे 62 दिन तक चली। 62 दिन तक चली। हनुमान जी की गदा टूट गई। हनुमान जी भी सोच में पड़ गए कि रावण जैसा रावण मुझसे डरता है और ये कौन है जो मेरी गदा टूट गई। फिर हनुमान जी तो पिता ठहरे, उन्होंने मकर ध्वज को बंदी बना लिया। तो वो जो मछली बन गई थी कन्या, वो कन्या आ गई और बोली प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, आपके ही पुत्र के साथ लड़ाई कर रहे हो। तो हनुमान जी ने बोला आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं तो बाल ब्रह्मचारी राम का भक्त हूँ। तो उस मछली ने वही वाली स्टोरी सुनाई कि आप लंका का दहन करके जा रहे थे और आपका पसीना गिरा था और पसीने की बूंदें मेरे पेट में चली गई थी। बाद में सूर्यदेव ने मुझे वरदान दिया था, इसलिए आपके पसीने का पुत्र हुआ है। आपके पसीने का पुत्र है मतलब आपका ही पुत्र है। तो हनुमान जी ने बोला चलो ठीक है होगा। फिर हनुमान जी तो गए पाताल लोक में और अहिरावण और बहिरावण का वध एक तरीके से ही हो सकता था। 5 दीपक एक साथ में बुझे तो ही। वहाँ पे हनुमान जी ने पहली बार पंचमुखी हनुमान जी का रूप लिया, 5 दीपक एक साथ में बुझाए, अहिरावण बहिरावण का वध किया, राम लक्ष्मण को छुड़ा के वापिस लौटे। तब राम को बोला कि एक लड़का है जिसको मैंने बंदी बनाया है, वो बोल रहा है मैं आपका पुत्र हूँ। तो राम ने बोला सही बात है, सत्य है, आपके पसीने का पुत्र मैं इसलिए आपका ही पुत्र है। तो राम बोलेंगे तो हनुमान जी मान ही जाएंगे। फिर हनुमान जी आए मकर ध्वज के पास, उनको बंदी बनाया था, मुक्त किया और दोनों पाताल लोक से पहली बार जहाँ पृथ्वी लोक पर निकले ना वो जगह है ये। और दोनों मानव स्वरूप में निकले थे और दोनों की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है, किसी ने बनाई नहीं है। और पहले दोनों मूर्तियाँ एक समान थी। अब 1 साल में हनुमान जी की मूर्ति चावल जितनी पाताल लोक में जाती है और मकर ध्वज की 1 साल में चावल जितनी बाहर आती है। वैसे हनुमान जी की छोटी होती जा रही है, मकर ध्वज की बड़ी। और जब हनुमान जी की पूरी मूर्ति पाताल लोक में चली जाएगी तब कलयुग समाप्त हो जाएगा, वैसे ऋषि कहते हैं। और यहाँ पे राम सेतु का पत्थर भी है जो 3 किलो का है और पानी में तैरता है, देख लेना भूलना मत। और हनुमान जी और मकर ध्वज की लड़ाई हुई, उसमें हनुमान जी की गदा टूट गई थी ना, इसलिए यहाँ हनुमान जी का हाथ में दंड ही है, दंड, इसलिए मंदिर का नाम है हनुमान दंडी। जय द्वारकाधीश। वहाँ से हम मंदिर परिसर में आए थे
और ये मंदिर है हनुमान जी का। यहाँ पे उनकी और उनके पुत्र की मूर्ति है। अंदर शूट अलाउड नहीं था तो हम आपको बाहर से दिखा देते हैं। ये पूरा परिसर है यहाँ का। जय श्री राम। यहाँ पर ये रामेश्वरम की शिला भी है हनुमान डांडी पर, जो कि पानी में तैर रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर है चंद्रदेव जी का मंदिर। आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं आशापुरा माता जी का मंदिर। इनका जो बड़ा मंदिर है वो है रन ऑफ कच्छ में। जय हो माता रानी। जय माता दी। और यहाँ 84 धुना सिद्धापीठ है, इसकी हम परिक्रमा कर सकते हैं, तो भी करते हैं। और यहाँ पे 3 साधु ऋषि की समाधि है। इन्होंने यहीं पूजा अर्चना की थी पूरा अपना, और उसके बाद यहीं समाधि ले ली थी। पूरा माता जी का मंदिर और चंद्र मंदिर, 3 मंदिर हैं यहाँ पे। उसमें चंद्र मंदिर वो सचिवना ऋषि के अखंड धुनी है, जिन्होंने इस जगह को सिद्ध किया, उनके बड़े पुरुष थे वो। और आशापुरा माता जी का मेन मंदिर है कच्छ में, माता का मठ वो। और 84 धुनी का मतलब है यहाँ पे 84 साधु हवन कर रहे थे, और श्री कृष्ण और उनका यादव कुंड यहीं पर था। और आपको बताओ तो श्री कृष्ण का लड़का था श्याम, जिसको दाढ़ी मूछ नहीं आती थी, तो उसके हमारे जैसे दोस्त होंगे, उन्होंने लड़की का कपड़ा पहनाया, पेट पे तकिया और मुसल बांधा और साधु के पास ले आए। और साधु की छेड़खानी की, इसको लड़का होगा या लड़की, तो साधु सब नाराज हो गए। उनमें से एक बड़ा सा ऋषि था जिसका नाम था दुर्वासा ऋषि। उन्होंने श्राप दे दिया, इसका जो भी होगा ना तुम्हारे यादव कुल का नाश करेगा। बाद में उसको लड़का भी नहीं हुआ और लड़की भी नहीं, उसको हुआ मुसल, मिर्ची खाने का होता है ना जो, वो आधा लोखंड का आधा चमड़े का। तो यादव कुल ने सोचा कि इसको साथ में रखेंगे तो हमारे कुल का किसी ना किसी तरीके से नुकसान कर देगा। ऋषि ने श्राप दिया है, इसलिए जो चमड़े का था उसका चूरन बना दिया, बचा लोखंड का टुकड़ा, दोनों को समुद्र में डाल दिया। बाद में जो चूरन था वो टेल टेल के किनारे आ गया, उसकी बन गई घास, और जो बचा लोखंड का टुकड़ा वो मछली निगल गई। बाद में कुछ साल बाद यादव कुल के सभी लोग भांग के नशे में तूर थे। अभी भी आप सोमनाथ में भालका तीर्थ में जाओ ना, तो वहाँ लिखा है यादव कुल के सभी लोग भांग का नशा बहुत करते थे। तो सभी लोग भांग के नशे में तूर थे और समुद्र किनारे चले गए, और एक दूसरे की छेड़खानी में वो जो घास उगा था ना, वो एक दूसरे को मारने लगे। तो ऋषि ने श्राप दिया था, उस घास की बन गई तीर, एक के बाद एक सब मर गए यादव कुल के। यादव कुल का बचे एक श्री कृष्ण, जो सोमनाथ में भालका तीर्थ में तपस्या कर रहे थे। और उनको बोला गया था कि तुम्हारी 3 जगह पद्म चक्र हैं, हाथ पैर और सिर, तीनों जगह लगेगा तो ही मृत्यु होगी। और एक भाली नाम का शिकारी था जो शब्द भेदी बाण छोड़ता था, मतलब कहीं पर भी आवाज आए ना तो वो बाण छोड़े तो वहीं जाके लगता था। और वो जो मछली लोखंड निकल गई थी वो मर गई और टेल टेल के किनारे आ गई। और भाली शिकारी ने देखा तो उसके पेट में कुछ चमक रहा है, देखा तो लोखंड का टुकड़ा निकाल लिया, क्योंकि उस जमाने में लकड़ी की तीरें थी, लोखंड की नहीं। सोचा अपनी बाण में सजा लूँ तो अच्छा शिकार करेगी, तो अपनी बाण में सजा लिया। फिर श्री कृष्ण सोमनाथ तपस्या में बैठे थे
तो उन्होंने थोड़ा सा पैर हिलाया, आवाज़ आ गई भाली शिकारी। उन्होंने बाण छोड़ दिया, पहले आया पैर में, फिर हाथ में और सिर में। लोखंड का तीर था, आर पार हो गया। भाली शिकारी वहाँ पहुंचा, देखा तो बोला ये मैंने क्या कर दिया, कोई महात्मा साधु को मार दिया। तब श्री कृष्ण ने बोला गलती तुम्हारी नहीं है, जब मेरा राम अवतार था तब तुम्हारा वाली अवतार था, और वाली में इतनी शक्ति थी कोई उन्हें सामने से नहीं मार सकता, तो सामने से मारने आएगा तो आधी शक्ति उनमें आ जाती। इसलिए राम अवतार में राम ने वाली को छिप के मारा था, और इस जन्म में जो उस जन्म में वाली था, इस जन्म में वही भाली नाम का शिकारी था। मनुष्य हो या ईश्वर, ऋण तो सबको चुकाना ही पड़ता है। फिर वैसे भाली ने बदला लिया था। फिर श्री कृष्ण के 3 पदम चक्र थे, इसलिए 3 पदम तीर्थ बने, एक सोमनाथ में, एक रामेश्वर में और एक बेट द्वारिका में। और दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण और उनके यादव कुल को यहाँ से श्राप दिया था, इसलिए यहाँ का नाम है 84 दूनी सिद्धपीठ उदासीन हरिहर आश्रम, क्योंकि यहाँ से श्री कृष्ण के वंश का पतन होना शुरू हुआ था। और आपने महाभारत देखी होगी तो पहले तो गांधारी ने श्राप दिया था कि जैसे मेरा कुल एक दूसरे के साथ लड़के मर गया है, वैसे श्री कृष्ण तुम्हारा भी कुल एक दूसरे के साथ लड़के मर जाएगा। फिर गांधारी ने श्राप तो दे दिया, फिर वो सिद्ध करने की जितनी शक्ति नहीं थी, इसलिए सभी श्री कृष्ण की लीला थी। तभी तो उनका लड़का हुआ और श्याम, उसको ही दाढ़ी मूछ नहीं आई और उसको ही दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया। जय द्वारकाधीश।